हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की मैथ सीरीज पे काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज की क्लास में हम वर्क एंड टाइम पे काम करेंगे। वर्क एंड टाइम, ध्यान दीजिएगा। वर्क एंड टाइम के जो प्रश्न है वो परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 प्रश्नों के आने के पूरे चांस हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हम पूछे गए हैं वो सारे आरपीएफ, यूपीपी और जितने भी पुलिस स्तरीय पेपर हुए हैं एसआई में पूछे गए प्रश्नों का ही कलेक्शन है। देखिए, सवाल 2 प्रकार से पूछे जाते हैं कार्य और समय में। एक तो एक व्यक्तियों का कार्य होगा और उसको मिला के पूछा जा रहा होगा, उससे आधारित होगा, या एक से अधिक व्यक्ति किसी काम को कर रहे होंगे, 2 प्रश्नों पर आधारित होगा, 2 तरीकों पर आधारित होगा। तो अभी हम एक किसी सिंगल आदमी द्वारा किए गए कार्य पर आधारित प्रश्न करते हैं। देखिएगा, सबसे आसान प्रश्न है। सवाल कह रहा है एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। क्या करना है, एम कितने दिन में करता है 5 दिनों में, और आर कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। करना क्या है, ऐसी दशा में कुल काम पहले पता करेंगे। तो कुल काम पता करने का तरीका होता है एलसीएम निकाल लेना। तो देखिए, हमने 2 लाइन खींचा, बीच में एक बॉक्स बनाया है। यहाँ पर क्या होता है, 1 दिन का काम लिखा जाता है। कितना? 1 दिन का काम। 1 दिन का काम हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो m जो है 5 दिन में करता है, r 20 दिन में करता है। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 काम, मतलब दोनों मिलकर के दोनों को अलग काम कितना करना है, 20 काम करना है। अब अगर m जो है 5 दिन काम करता है, 5 डेज वर्क करता है, तो मतलब 1 दिन में कितना होगा, 5 चौको 20, 1 दिन में 4 काम करता होगा, तभी 5 चौको 20 काम कंप्लीट करता होगा। और r को अगर 20 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब वो पर डे कितना काम करता है, 1 काम करता है। अच्छा, अब ऐसा जब इस स्ट्रक्चर बन जाए तो इन दोनों की इस्तेमाल खत्म हो जाती है। अब हमें 1 दिन के काम को और टोटल काम को लेना है। अब कह रहा है एम और आर मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एम आर मिलकर के 1 दिन में कितना काम करते हैं, अगर आप देखिए तो 1 दिन में कितना काम करते हैं 5, और कुल काम है कितना 20। तो बस इसी 20 से इस 5 को क्या कर देना है, भाग। तो 5 चौको 20, 4 दिन आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 दिन। मतलब वर्क एंड टाइम का सवाल है। ABC करके भी प्रश्न होगा, M होगा या राम नाम, किसी नाम से भी होगा, राम होगा, सीता होगा, गीता होगा, किसी नाम से होगा, तो वो नाम वाले प्रश्न है। तो M किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, R 20 दिन में कर रहा है। हमने 2 लाइन खींची, लाइन के बीच में 1 दिन का काम लिखा जाएगा, और उधर एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, कुल काम। ये आपका क्या होगा, कुल काम होगा। तो फिर हमने देखा कि अगर उसको 5 दिन लगते हैं तो इसका मतलब 5 चौको 20, मतलब 1 दिन में वो कितना काम करता है 4। और अगर उसको 20 दिन लगते हैं तो 20 एकम 20, मतलब वो 1 दिन में कितना काम करता है 1। तो अब ये इसकी वैल्यू खत्म होगी। अब बस इतना स्ट्रक्चर बनने के बाद अब पूरे प्रश्नों में हमें ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। अब कह रहा है यम और आर मिलकर के 1 दिन में कितना काम करते हैं 5। अगर वो बंदे 1 दिन में 5 काम करते हैं तो टोटल कितने काम है 20। तो 20 को कितने कामों से करा देना है, 5 कामों से। तो 20 को 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 चौको 20, 4 दिन, मतलब दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, 4 दिन में करेंगे। हूबहू और भी सवालों पे हल कर लेंगे, ताकि आपको अगर किसी प्रकार कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। चलिए देखिए, सवाल क्या कह रहा है, हूबहू वही सवाल है, थोड़ा सा बदला है। LM करके लिखा हुआ है प्रश्न में, आप ABC करके भी लिख सकता है, सीता गीता लिख करके आ सकता है, तो उससे दिक्कत नहीं। अगर नाम लिखा हुआ है तो आप नाम लिख करके। तो यल उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में। अच्छा, और M कितने दिनों में करता है, 90 दिनों में। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा आप। क्या कह रहा है कि L और M एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब L 30 दिन लेता है, M जो है वो 90 दिन लेता है। दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। वही सवाल हूबहू है। हमने क्या कहा, L कितने दिन में करता है 30 दिन में, M कितने दिन में करता है 90 दिन में। इधर क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम ही क्या होता है आपका, टोटल काम, टोटल वर्क, कुल काम हमारे पास कितना है, यहाँ पे एलसीएम में निकलता है। तो अगर 30 और 90 का एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ध्यान से समझिएगा, एलसीएम निकालना हमने आपको सिखा दिया है, फिर भी आपको यहाँ समझा दूं, बड़ी गिनती पकड़िए। अगर छोटी गिनती उनको काट लेती है तो वही एलसीएम हो जाएगा, और अगर वो नहीं होता है तो उसका टेबल हम बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 90 हमने लिया, 30 90 काट ले रहा, तो एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया।
अब देखिए, अगर यल 30 दिन ले रहा है और कुल काम है कितने 90, तो इसका मतलब 30 तिहाई 90, तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में वो 3 काम करता है, तभी 30 दिनों में वो क्या कर लेता है? 90 काम पूरा करता है। और एम जो है 90 दिन लेता है, इसका मतलब ये पर डे 1 के काम करता है, 9 1 कम 90 1 कम 90। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि अब इसकी आवश्यकता हमारी हो गई खत्म। इसकी आवश्यकता हमारी क्या हो गई? खत्म। देखिए, यही स्ट्रक्चर बार बार, एक बार अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर प्रश्न आपके सुलझते ही चले जाएंगे, बहुत कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है? सवाल में पूछा गया एल और एम मिलकर कितने दिन में करेंगे। भैया एल और एम मिलकर के एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में 4 काम करते हैं। एल और एम मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं, तो दोनों मिल, अच्छा कुल काम है कितना? 90, और करना एक दिन में कितना करते हैं एल एम? 4, तो 4 से काट दीजिए, तो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 से काट, 2 दूनी 4, और 2 से काट दीजिए, ये 45 हो गया, और 45 बटे क्या हो गया? 2, और 45 बटे 2 का मतलब होता है 22.5। क्या होता है? 22.5। देखिए 45 है ऑप्शन में, लेकिन 45 बटे 2 है, ये क्या हो जाएगा आपका? 22.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हूबहू वही सवाल है। सारे आज के सेशन में सारे सवाल इसी स्ट्रक्चर को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लास को कंटिन्यू देखते जाएंगे, आपको सारी प्रॉब्लम हल होती नजर आएगी। अगला देखिए सवाल, वही सवाल हूबहू सवाल है, बस थोड़ा सा कहने का हुआ है परिवर्तन। देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि यम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यन उसी काम को समाप्त करने में यम से आधा दिन लेता है। अब भैया कौन आधा दिन ले रहा है? यन। किससे? यम से। यम कितना दिन लेता है? 12 दिन। तो इसका मतलब यन कितना लेगा? यम का आधा मतलब 12 का आधा 6। तो बहुत आसान है ना, इसमें कुछ करना ही क्या था। अरे भाई यम कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। और यन कितना लेगा? यम का आधा। यम का आधा, यहाँ देखिए यम का आधा कौन ले रहा है? यन। यम का आधा यन, तो यम का आधा मतलब 6 डे। यम का आधा 6 डे। अब बस बाकी वही काम, हम इधर एलसीएम निकाल लेंगे और इधर हमने क्या कर लिया? एक दिन का काम। अब एक दिन का काम निकालिए। 12 और 6 का लासा कितना होगा? हमने बताया बड़ी गिनती पकड़नी है, छोटी गिनती 12, 6 दूनी 12 काटे रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 एक कम 12 और 6 दूना 12। क्लियर हो गया। अब इसकी आवश्यकता हमारी खत्म हो गई। तो सवाल में पूछा गया दोनों मिलकर, मतलब यम प्लस यन, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 12 काम इनसे करवाना है, तो 12 काम 3 से भाग कर देंगे, 3 चौको 12, तो 4 काम हुआ। ध्यान से समझिए कितने काम हो गए, कितने दिन में हो रहे हैं? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में हो रहे हैं। अब सवाल में पूछा गया है कि वे एक दिन में कितना करते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है, एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 3। और कितने में से? 12 में से। तो अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि एक दिन का काम, यहाँ सवाल में देखिए पूछा गया है एक दिन का काम, तो अगर आपसे एक दिन का, तो एक दिन का काम है कितना? ये तो एक ही दिन का काम है ना। यम और यन मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। और कितने में से? 12 में से। तो 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, मतलब 1/4 काम वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो वो तो आंसर आ गया 4 दिन। लेकिन अगर यहाँ सवाल में ये पूछा गया एक दिन का कितना काम करेंगे, मतलब एक दिन में, तो भाई एक दिन में 12 में से कितना काम कर लेते हैं? 3। तो 3/12 आप लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/4, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। वैसे सवाल में ये पूछा था, लेकिन हमने पहले क्या निकाल दिया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये मैंने निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल देखिए क्या कर रहा है, जितना प्रश्न है सारे प्रश्न बहुत आसान है और सब कॉन्सेप्चुअल है, एकदम इस तरह के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, 6,760 रुपया कमाते हैं, तो कह रहा है ए का हिस्सा बता दीजिए। भैया देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रुपया बंटना है। अब सवाल समझिए, जब दो आदमियों के बीच रुपया बंटना होता है तो ए और बी के बीच एक अनुपात होना चाहिए, उसी अनुपात से धन बंटना चाहिए। अब कौन सा अनुपात होगा भाई? जो दिन दिया है क्या इसके अनुपात होंगे? नहीं,
भाई दोनों काम वही है, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं काम, तो इसका मतलब क्षमता के हिसाब से ही बंटना चाहिए। तो क्षमता के हिसाब से बंटने का मतलब यहाँ पर जो ये धन बढ़ता है हमेशा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी वर्क एंड टाइम का सवाल होगा और अगर धन बटेगा तो हमेशा एक दिन के काम पे बटेगा, एक दिन के काम के अनुसार ही बटेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जितना 6,760 रुपया है, अब एक दिन का काम कैसे निकलेगा, हमने बताया ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बी कितने दिन में करता है भैया, बी आपका करता है 8 दिन में। तो अब दोनों मिलकर, अब देखिए वही सवाल एकदम लगा देंगे, इधर से क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 8, 5 और 8 का लासा ही हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा लासा, 40। अब क्यों लासा 40 हो जाएगा, इस पर भी चर्चा करते चलेंगे। देखिए 5 और 8 का अगर आप नॉर्मली लासा निकालेंगे तब भी 40 आएगा। वैसे समझिए ये दोनों सह अभाज्य हैं। क्या है, मतलब ना 5 8 को काट रहा है ना 8 5 को काट रहा है। तो जब दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो उनका लासा ही उनका गुणनफल होता है, तो इनका गुणनफल इनका लासा हो गया। अब एक दिन का काम बीच में निकालते हैं, हम आपको शुरू से बताते चल रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 8 पंचे 40। देखिए पहाड़ा पढ़ते हैं, कै मर्तबा जाएगा, 5 8 40। तो ए का और बी का एक एक दिन का काम कितना आ गया, ए का एक दिन का काम 8 है और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, क्योंकि इसका महत्व खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसी अनुपात में हम धन को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 6,760 रुपए को किसको देना है, अभी आपको ए को बांटना है। तो ए बराबर, ए को कितना, 6,760 में से ए को कितना मिलना है, 8 रुपए। और नीचे हमेशा अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये भी एक प्रश्न अभी लास्ट ईयर पे बनाया था कि कोई अमाउंट दिया था और उसको 2 अनुपात में बांटना था, तो किसी एक का हिस्सा। तो ऐसे जब सवाल आए तो जैसे मान लीजिए यहाँ ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो टोटल रुपए में जिसका हिस्सा वो और बटे जो दोनों अनुपात जोड़ लेते हैं। अब 13 से काटिए, देखिए 13 पचे 65, 2 बच गया और 2 बचा 26 और 13 दूना 26, कितना हो गया, 520। अब 520 को हम 8 से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1 और 8 पंचे 40 और 1 41। तो कितना आ गया, 4,160 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्या किया, जब भी कोई रुपया बटना है एक दिन के अनुसार, एक दिन के काम के अनुसार बटेगा। अब ए 5 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। एलसीएम मैंने निकाला, एलसीएम 80 हो गया, वो सॉरी 40 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 5 का पहाड़ा, 8 पनी 8 40 और 8 पंचे 40। अब ये बीच वाला जो आता है वो एक दिन का काम होता है, ये दिन जो है खत्म हो जाते हैं। अब एक दिन को अनुपात में रख लीजिए, बस इसी के हिसाब से धन को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 8:5। अब 6,760 रुपए को ए में बांट देना है, कितना आ जाएगा, 4,160 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। अब ये कुशलता पर आधारित प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो इससे सवाल एकदम 100% श्योर है फंसेंगे, एकदम 100%, 200% की आशा है कि फंसेगा। ठीक है, सवाल लगाएंगे कैसे, कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। पी जो है क्यू से तो कुशल, देखिए पी जब कुशलता का प्रश्न आए तो पी और क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं, ध्यान समझिएगा, पी क्यू का अनुपात निकाले तो पी क्यू से अधिक, कौन अधिक कुशल है, पी किससे, क्यू से। तो जब किसी से तुलना करना है तो हम क्यू को 100 मान लेंगे, तो पी जो है 30% अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 130। पी जो है क्यू से 30% अधिक कुशल है, कम होता तो घट जाता, अधिक है तो 130 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक जीरो कट गया, तो 13 अनुपाते कितना हो गया, 10। अब पी और क्यू के बीच में ये जो अनुपात आया है ना, ये कुशलता का अनुपात है। किसका अनुपात है, कुशलता, क्योंकि प्रश्न में कहा भी है कि P जो है Q से 30% अधिक है, तो इसका मतलब अगर Q 100 रहा होगा तो ये 30% ज़्यादा 130। अब सवाल में कह रहा है कि P अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है M1 D1 बराबर M2 D2। जब भी कुशलता का प्रश्न आए ध्यान रखिएगा यही सूत्र लगाना है।
और आगे भी जो बहुत सारे आदमियों का प्रश्न आएगा उसमें भी, तो यही दो प्रश्न। तो दो आदमी क्या कह रहा है, पी जो है अकेले, मतलब एम फॉर मैन डी फॉर डे, एम फॉर मैन डी फॉर डे, एम फॉर मैन डी फॉर डे। तो पी कितने दिन में करता है, पी दे रखा है 20 दिन में, और कह रहा है क्यू कितने दिन में करेगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा है। अब P गुणे 20 बराबर Q गुणे D, क्योंकि P का दिया है, P कितने दिन में कर रहा है, P का नाम रख दिया। अगर यहाँ बहुत सारे आदमी होते तो वहाँ आदमी क्वांटिटी, वो तो बाद का प्रश्न है। अभी P की वैल्यू यहाँ पे दी है, P का मान कितना दिया है 13 गुणे 20 बराबर Q का मान कितना दिया है 10 गुणे D। अब देखिए 10 से काट दिया, 10 दूना 20 हो गया और 13 दूना 26, तो इसका मतलब D2 का मान कितना आ गया 26 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मतलब Q कितने दिन में करेगा, Q जो है आपका 26 दिन में करेगा। सवाल को एक बार बारीकी से समझिएगा, P और Q में कुशलता वाला प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है, कुशलता का प्रश्न है। जब कुशलता का प्रश्न आएगा तो आपको पहले P Q को अनुपात में रख के उसकी कुशलता निकाल लेनी है। सवाल कैसे निकाला, P जो है Q से 30% अधिक है, तो हमने Q को 100 माना, तो P कितना हो गया 130। अब सवाल में कुशलता वाले प्रश्न में M1 D1 बराबर M2 D2 लगेगा। अब P कितने दिन, यम मतलब मैन, मतलब P कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो बराबर Q कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए P तो आपका, तो P की वैल्यू यहाँ प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि P 20 दिन में तो Q कितने दिन में। अब P की वैल्यू यहाँ आया है 13 और Q का कितना है 10, तो जहाँ P है वहाँ 13 रख दिया, जहाँ Q है वहाँ 10 रख दिया। अब 10 से काट देंगे, 10 दूना 20 और 13 दूना 26, तो D2 का मान आ गया 26। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। अब देखिए ये हूबहू दिखता हुआ वही प्रश्न है, उसी तरीके से ही लगेगा, ठीक है, बट यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सवाल कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यहाँ दक्षता की बात नहीं किया है, यहाँ पे कहा कुशलता की बात नहीं किया, इसने कहा 50% अधिक समय लेता है। मतलब यहाँ पे जो अनुपात है वो समय का अनुपात है, मतलब जो दिन लेना है वो दिनों का अनुपात निकल के आएगा। अगर वो एक साथ काम करें तो 18 दिन में काम पूरा होता है, तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए करना क्या है, P और Q, हमने कहा था अनुपात, इस टाइप के प्रश्न जब अनुपात पर अधिक कहे तो हम इस तरह अनुपात में रखेंगे। अब आप समझिए P और Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, तो कौन अधिक समय लेता है, Q। तो इसका मतलब P लेता है, तो अगर Q 100 समय लेता है तो P कितना लेता है 150। अगर Q जो है 100 लेता है, क्योंकि Q की तुलना में P 50% क्या है, अधिक समय लेता है। अच्छा, तो इसको थोड़ा हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, छोड़ा कर दें, 50 से कट जाएगा, 50 तिहैया 150 और 50 दूना 100, तो अनुपात कितना हो गया आपका, ये 3:2 हो गया। अच्छा, ये किस चीज़ का अनुपात आया, पिछली प्रश्न में सीधा ये क्या कहा था, कुशल, क्या कह रहा था, कुशल है। पिछले सवाल में कहा था, इस प्रश्न में कह रहा है अधिक समय, तो इसका मतलब ये समय का अनुपात है। किसका अनुपात है, समय का अनुपात है। इसको अगर हम पलट दें, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको पलट देंगे तो ये कुशलता का अनुपात बन जाएगा। किसका, हमेशा कुशलता का समय का अपोजिट होता है, ध्यान रखना है। तो ये 2 अनुपाते क्या बन जाएगा 3। अगर समय का अनुपात दिया है तो उसको पलट देंगे तो वो किसका अनुपात बन जाएगा, कुशलता का। और अगर कुशलता का दिया होता तो उसको पलट देते तो किसका अनुपात बन जाता, समय का। तो देखिए हमने इसको पलट दिया, किसका अनुपात बन गया, कुशलता का। ये इसकी क्या आ गई, कुशलता। हमें कुशलता ही लेना है, तभी हमारा सूत्र क्या लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। अब सवाल में आ जाइए, कह रहा है दोनों एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब P और Q मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 18 दिनों में। तो सवाल में पूछा गया है Q कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा देखिए, P का मान 2 दिया है और Q का मान कितना दिया है 3, तो जहाँ जहाँ P 2 है सब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 3 गुणे 18 बराबर Q के जगह हमने 3 गुणे क्या लिख दिया D2। ध्यान समझिए, M1 D1 का सूत्र लगेगा, M1 D1 का। हमने कहा कुशलता से आधारित प्रश्न होगा तो वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, M1 D1 का। और जो प्रतिशत होगा उसको पहले किस में रखेंगे, अनुपात में।
हमने कहा था कि अगर प्रतिशत में कुशलता है तब तो कुछ ये वाला झाम नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ समय का अनुपात था तो पहले हमने समय का अनुपात निकाल बना लिया, क्योंकि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 150। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जब पलट देंगे, समय के अनुपात को जब हम पलट देते हैं तो ये किसका अनुपात बन जाता है, कुशलता का। तो हमने पलट दिया तो क्या बन जाए 3:2 हो गया, 2:3। अब हम सूत्र लगा देते हैं m1d1 बराबर m2d2। अब दोनों मिलकर के m1d1 मतलब P और Q मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो Q कितने दिन में करेगा, यही सवाल में पूछा गया है। P के जगह हमने 2 रख दिया, Q के जगह हमने 3 रख दिया। बड़ी सावधानी से रखना, अगर आपने यहाँ पे गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जोड़ लीजिए कितना आएगा, 3 2 5 और 5 को 18 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 गुणे 18 बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा D2, तो 3 से कट जाएगा, 3 छको 18 और 5 छको 30, तो D2 बराबर कितना आ गया 30। ये किसका मान आ गया, Q का। तो Q कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना है पिछला सवाल कुशलता का है, ये भी कुशलता का है, लेकिन वहां पर डायरेक्ट कुशलता आपको प्रश्न में दे रखा कि 50% अधिक कुशल है। यहाँ पर अधिक समय की बात कहा, तो समय को जो भी दिया होगा पहले उसका अनुपात निकालेंगे। अगर प्रश्न में कुशलता दिया है तो वही आपको ले लेना है m1d1 के सूत्र पर, और अगर समय दिया है तो उसको पलट कर किस में बदल देंगे, कुशलता में। फिर उसके बाद m1d1। अब m मतलब मैन, मतलब यहाँ सवाल में कहा था दोनों मिलकर 18 दिन में, m के जगह p + q गुणे 18, तो दूसरे m के जगह q कितने दिन में करेगा पता करना। p q का मान ये कुशलता वाला रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 30 आ जाएगी। Q कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न पे आ जाइए भैया, ये भी प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा समझना है। कह रहा है 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद P और Q को क्रमशः 1200 और 400 रुपए मिले हैं। कह रहा है Q अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप समझिए, अभी मैंने जब पैसा बांटने का बात बताया था तो मैंने बताया था पैसा किस अनुपात में बढ़ता है, एक दिन के काम के अनुपात में बढ़ता है। और एक दिन का काम जो होता है ये भी ध्यान रखिए, तो इसका मतलब जो ये PQ का पैसा बटा है, P को कितना मिला है, P को मिला है 1200 और Q को कितना मिला 400। ये कई दिन का पैसा है, 2 दिन का। कई दिन का, 2 डेज का। देखिए यहाँ पे कितने दिन का पैसा है, 2 दिन का। तो एक दिन का पैसा कितना होगा, 1 डेज का। इसको भाई 2 दिन का पैसा तो इसको 600 मिल जाएगा और इसको कितना मिल जाएगा 200। तो ये एक दिन का पैसा। अब इसको अनुपात में बांटिए, देखिए 2 0 2 0 इसके कट गए, 2 1 2 2 3 6, तो ये 3:1 क्या हो गया, 1। 3:1 क्या हो। अब जो ये पैसा बटा था वो एक दिन के काम पर बटा था, और एक दिन का काम ही उसकी क्या होती है, कुशलता होती है। ठीक है, अब बस कुशलता का अनुपात आ गया। देखिए धन दिया था तो धन को जब हम अनुपात में बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कुशलता में, क्योंकि वो पैसा उसकी हमेशा पैसा कुशलता पर दिया जाता है, दिन के काम पे नहीं दिया जाता। कोई आदमी क्या नाम है, काम चोरी कर रहा हो या काम नहीं सक्षम है और कोई आदमी ज़्यादा कर रहा है तो वहाँ उसकी कुशलता पर पैसा देना नहीं, तो फिर वो नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से पैसा बटा था कुशलता भी उसी हिसाब से थी, मतलब एक दिन का काम भी उसी के हिसाब से था, क्योंकि पिछली में बताया था कि एक दिन के काम के हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो 3:1 क्या हो गया, 1। हमने दोनों को काट दिया। अब ये उसकी कुशलता हो गई। कह रहा है 2 दिन काम करते हैं, कौन, P और Q मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो याद करिए हमने सूत्र बताया था m1d1 बराबर क्या लगाएंगे, m2d2। अब PQ मिलकर कई दिन काम करते हैं मित्र, दिया है 2 दिन काम करते हैं। तो कह रहा है Q अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यही प्रश्न में पूछा गया है। अब P के जगह पे 3 रखना है और Q के जगह पे 1 रखना है और गुणे 2, और Q के जगह पर यहाँ 1 रखना है गुणे D2। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए 3 और 1 4 दूनी 8 हो गया और D बन जा D हो गया। तो मतलब D का मान कितना आ गया, 8 दिन आ गया। मतलब कि Q कितने दिन में करेगा, Q जो है 8 दिन में काम को करेगा। ध्यान से फिर से समझा दूं एक बार सवाल को। सवाल कह रहा है कि PQ के बीच में 2 दिन का पैसा बांटा गया। 2 दिन चाहे हो चाहे पूरे
पूरे जितने दिन का भी काम उसने किया हो, ये 2 दिन अगली लाइन के लिए दिया हुआ है। अगर पी क्यू के बीच में केवल यही दिया होता कि इस अनुपात में पैसा बट रहा है, तो भी जितना रुपया मिल रहा है उसी अनुपात में उनकी एक दिन की क्या होती है, कैपेसिटी, मतलब एक दिन की उनकी क्या होती है, कुशलता। तो दोनों के रुपये को अनुपात में रख के काट देंगे तो जो आ जाएगा, जैसे 1200 अनुपाते 400 हमने किया, अगर यहीं पे काट देते, वैसे यहाँ 2 दिन का फिर 1 दिन का हमने निकाला, अगर 400 एक कम 400 4 तियां कर देते तो 3 अनुपाते 1 यहाँ पे ही आ जाता। तो पी क्यू का अनुपात कितना आ गया, 3 अनुपाते 1। अब जो 3 अनुपाते 1 है ये इनकी क्या हो गई, कुशलता। और हमने कहा था कुशलता के लिए कौन सा सूत्र लगता है, m1 d1 बराबर m2 d2। अब m1 का मतलब p q मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 2 दिन में, मतलब p प्लस q गुणे 2 बराबर q इंटू डी, मतलब p प्लस q मिलकर 2 दिन में करते हैं तो q कितने दिन में करेगा, क्योंकि प्रश्न में q का ही पूछा गया है। ठीक है, q क्या पूछा गया है, q का। तो अब p प्लस q गुणे 2 बराबर q इंटू डी। अब p का मान हमने 3 और q का मान कितना रखा, 1, और यहाँ पर भी q का मान कितना रहा, 3 और 1 4 दूनी 8, ये हो गया, और d1 जा d हो गया। तो मतलब d2 मतलब q कितने दिन में करेगा, 8 दिनों में करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सनी और पाउला। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि नाम हो या ABCD लिखा हो, इससे परेशान नहीं होना है। नाम केवल हमारे प्रश्न की जटिलता को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है, इस नाम को लेके नहीं डरना है, इस नाम को शॉर्ट कर लेना है। सनी को मैंने कहा यस और पाउला को मैंने कहा पी, खत्म, बस इतना है। अब ऐसे सनी और पाउला मिलकर किसी काम को क्या करते हैं, 12 घंटे में करते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में करती है। एक अन्य व्यक्ति जेन है। अब देखिए सनी और पाउला मिलकर, मतलब सनी और पाउला 2 लोग हैं, इनको मिलकर, मतलब एस और पी मिलकर कितने दिन में करते हैं, यस और पी मिलकर के उस काम को 12 दिनों में करते हैं। पाउला का लिखा हुआ है कि पाउला जो है, मतलब पी जो है वो अकेले 18 घंटे में करती है। एक अन्य व्यक्ति जेन, तो जेन का मतलब जेड कर दो, क्या दिक्कत है, जेड फॉर जेन, अकेले उसी काम को 45 घंटे में करता है। सबका घंटे में दिया है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन को कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा, ये पूछा गया, कितना घंटे लगेंगे। तो सवाल को समझिए, सवाल की आइडियाज को समझिए। क्या कह रहा है कि सनी और पाउला कई दिन में करते हैं, 12 दिन में। अकेले पाउला कितने दिन में कितने घंटे में करती है, दिन नहीं चल रहा भैया, घंटे चल रहे, थोड़ा सॉरी इसके लिए। और पी कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटों में कर रहा है, 18 घंटों में। और जेन कितने घंटों में, 45 घंटे में। तो अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, लासा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए लासा कैसे निकालना है। अब हमने कहा था बड़ी गिनती पकड़िए, बड़ी गिनती पकड़िए आप, तो बड़ी गिनती पकड़ेंगे उसका लासा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका। अब 45 अगर आप पकड़ते हैं तो 45 से तो दोनों संख्याएं कट नहीं रही हैं, तो 45 दूना 90, तो 90 से अब चेक कर लीजिए, तो 18 पंचे तो 90 होता है, लेकिन 12 से 90 नहीं घट रहा है, 12 से जो 90 है वो नहीं कट रहा है। अब 45 जब 12 से नहीं कट रहा है तो 45 तियां 135, 45 चौके 180 ले जाएंगे। अब दोनों से कट जाएगा, क्योंकि 18 दहाई में 180 और 12 पंद्रहिया में 180 और 45 चौका 180, अब कट जाएगा। बाकी आप लासा जो गुणनखंड मेथड है उसके माध्यम से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब हमने बताया था ये बीच में क्या निकालते हैं, एक दिन का काम, क्या निकालते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं, एक दिन का काम। तो 12 को मैंने बताया 12 पंद्रहियम जाएगा तब एक दिन का आएगा, 18 दहाइयम जाएगा और 45 चौके जाएगा। मतलब एस और पी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। अब ये तो कैंसिल हो गया पहले सवाल की तरह। एस और पी के एक दिन का काम कितना है, 15, पी के एक दिन का काम कितना है, 10, और जेड के एक दिन का काम कितना है, 4। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दिन का काम, सॉरी एक एक दिन नहीं है, यहाँ एक घंटा है, लेकिन बार बार दिन कह दे रहा हूँ क्योंकि आदत में पड़ी है, क्योंकि दिन पे आधारित ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर हमें पता करना है सनी और जेन का एक दिन का काम, बस आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताइए, सनी और जेन का कैसे पता करेंगे। भाई देखो, इसमें सनी और पाउला है और
तो शनि में अगर शनि प्लस इसमें से अगर इन दोनों को घटा देंगे तो खाली कौन बच जाएगा? शनि बचेगा, क्योंकि ये शनि प्लस पाउला है, पाउला इसमें से घट जाएगी तो केवल शनि बचेगा और शनि के साथ जेड को ले लेंगे। मतलब 15 में से 10 को घटा दीजिए और फिर 4 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। मतलब देखिए शनि प्लस पाउला में से पाउला को क्या कर दीजिए? माइनस, और जेड को जब जोड़ लेंगे तो पाउला पाउला कट जाएगा और शनि प्लस जेन क्या होगा? बचेगा। और शनि और जेन का आपसे पूछा गया है। तो भैया एक बात बताइए, शनि प्लस पाउला का कितना मान दिया है? यहाँ पे सवाल को समझिएगा, 15 दिया है, और पाउला का कितना दिया है? 10 दिया है, और जेन का कितना दिया है? 4 दिया है, तो +4 वही कॉन्सेप्ट है। तो ये घट जाएगा, 5 बचेगा और +4, 5 + 4 = 9। मतलब शनि और जेन मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? शनि और जेन मिलकर एक दिन का काम कितना है इनका? 9 काम है। और कुल काम करना कितना है इनको? 180 काम करना है। तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18, कै मरतबा जाएगा? 20। तो इसका मतलब शनि और जेन मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे। सवाल को समझना है कि शनि और पाउला मिलकर 12 दिन में करते हैं, पाउला अकेले 18 दिन में करती है, और जेन जो है अकेले जो है 45 दिन, कह रहा हूं बार बार, घंटे में करते हैं। अब सबका एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 180 हो गया। अब 180 हो गया तो हमने पढ़ा 12 15 में 180, 18 10 में 180, 45 चौका 180। अब ये देखो ये सब कट गए। अब हमने बताया ये सब एक दिन के काम निकल के आ गए, 1 घंटे के काम निकल के आ गए। अब क्या करना है हमें? शनि और जेन कैसे बनाएं? शनि और प्लस जेन। तो एक बात बताइए, यहां लिखा है शनि प्लस पाउला। अब शनि प्लस पाउला में पाउला को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो पाउला पाउला कट जाएगा और फिर खाली क्या बचेगा? शनि, और शनि में जेन को जोड़ दीजिए। मतलब 15 में से 10 को घटा दिए तो बच गया 5, और 5 में 4 जोड़ दिया 9। अब इसी 9 से हम 180 को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा शनि और जेन का मिला करके काम आ जाएगा। मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की है कैसे, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। इस टाइप के प्रश्न जो लास्ट क्लास में जो लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न पर आधारित हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे नए क्लास में, और इससे अभी बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे कि जो बीच बीच में काम छोड़ने का काम करेगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो कई व्यक्ति मिलकर कार्य को कर रहे होंगे। इन सभी पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। फिर नए प्रश्नों नए सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।